ये थोड़ा 200 रुपए में यही मिलता है, निकल यहाँ से। उम्र सारी गंदा है पर धंधा है। अरे वाह, काले काले मुखड़े पे काला काला चश्मा लगा दिया तूने। कितने में मिला? 200 में लिया है। कैसा लग रहा है? अरे ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर की हेडलाइट लगाई हो। हाँ थोड़ा बड़ा है लेकिन फैशन है आजकल का। अरे फैशन तो है लेकिन पैसे बहुत दे आया है तू। 200 में बहुत महंगा है। अरे वो चश्मे वाला बुड्ढा बहुत खड़ूस है। एक तो मुझे चश्मा महंगा दिया है, ऊपर से मेरी बेइज्जती भी की है। बहुत तेज है वो। अरे उस बुढ़े की ऐसी की तैसी, तेरी बेइज्जती का बदला लूंगा मैं। ले चल मुझे उसके पास। वो बुड्ढा बहुत तेज है, तेरी भी वाट लगा देगा। अरे कैसी बातें कर रहा है? सबसे ज्यादा तेज तो मैं हूँ। उस बुढ़े से सस्ता चश्मा भी लूंगा और उसको जलील भी करूंगा। जलील। चल बेटा जमील। आया चश्मे वाला भाया, रंग बिरंगे चश्मे लाया। यही है वो खड़ूस बुड्ढा। अरे तू टेंशन मत ले, तू यहीं रुक, देख मैं इसको कैसे जलील करता हूँ। भैया ऐनक चाहिए मुझे। ये सब ऐनकें लगी हुई हैं, देखो पसंद करो। अरे पसंद क्या करनी है, कोई भी सस्ती सी दे दो। अच्छा देता हूँ सस्ती ऐनक। ये लो। अरे बाबा ऐनक तो अच्छी है, कितने की है? ये 150 रुपए की है। अरे 150? ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो। अच्छा इससे भी सस्ती देता हूँ। अरे बाबा एक तो तेरा रंग सांवला है, ऊपर से ऐनक भी काली दे दी। तू तो नजर ही नहीं आ रहा। कितने में देगा ये? मेरे रंग की बात मत करना, चॉकलेट बॉय हूँ मैं। अरे सड़ी हुई चॉकलेट ऐनक कितने की देगा? 100 रुपए की दे दूंगा, सस्ती लगा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत महंगी है, इससे भी सस्ती दो मुझे। इससे भी सस्ती चाहिए? अच्छा देता हूँ। सस्ती ऐनकें मांग मांग के जलील करूंगा तुझे बुढ़े। ये लो जी सबसे सस्ती ऐनक। हाँ ये वाकई सस्ती लग रही है। कितने में दोगे? सिर्फ 50 रुपए में। अरे बहुत महंगी है यार, इससे भी सस्ती दो। इससे भी तुझे सस्ती चाहिए? हाँ जी हाँ जी। आंखें बंद करो, अभी तुझे फ्री वाली ऐनक देता हूँ। फ्री वाली ऐनक? चलो ले लेता हूँ। ये ले जी। अभी देता हूँ तुझे फ्री वाली ऐनक, आंखें बंद रखना। बुढ़े ने मेरी आंखें फोड़ दी। अरे ये कैसी ऐनक पहनाई है? ऐनक पहनाई नहीं है, बुड्ढे ने ओरिजिनल ऐनक बनाई है। मैंने तुझे बोला था बुड्ढा बहुत तेज है। चल अब घर चलते हैं। बड़ा आया सस्ती ऐनक लेने वाला। ऐनक वाला भैया आया, ऐनक वाला भैया। पिज्जे के नाम पे अगर आपको कचरा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं तो सिर्फ पिज्जे के पैसे लाया था, वो तो वहीं पास वाली दुकान से खरीद लेंगे। हाँ इतना हल्का क्यों है? ओ भाई आप ठहरे देसी, जब भी आता है भाई नवाबी फ्लेवर लगा दो। वो देसी गिज़ा है, आज मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशल इटालियन पिज्जा। ये थोड़ा हल्का होता है, इसका वजन नहीं होता खाने में। आज तो फिर इटालियन पिज्जा खाएंगे। भाई मैं काउंटर पे अकेला खड़ा हूँ, सामने वो टेबल पे गिलास पड़ा है, वो तो मुझे उठा के दे। यस जल्दी ला, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इतना हल्का? लगता है तू खाली डब्बा ले आया। गरीबों इटालियन पिज्जा, इसका वजन नहीं होता, ये हल्का होता है। वाओ। हाय, अगर नहीं खिलाना था तो बता देते, हमारे सामने यूं कचरा तो ना रखते। साले ने इटालियन पिज्जे का झांसा देके डब्बे में सारा कचरा डाल दिया। तुम इधर ही रुको, आज मैं इसे एक की जगह 2 पिज्जे लेके आऊंगा। पिज्जा ऑर्डर किया था मैंने, कचरा नहीं। क्या मतलब? ये देखें। वाह भाई, अच्छा तरीका है चूना लगाने का। पिज्जा खा के सारा कचरा मेरे पास ले आए ताकि दूसरा पिज्जा मिले।
भाई आप सीसीटीवी कैमरा चेक करें, आपके मुलाजिम ने पिज्जे की जगह कचरा दिया। जब मैंने उससे पूछा इसका वजन हल्का क्यों है, तो उसने कहा ये इटालियन पिज्जा है। ओ भाई, कल से इंटरनेट का मसला चल रहा है, कैमरे तो बंद हैं, अपना कचरा उठा और जा यहाँ से। मान लिया कैमरे खराब हैं, अपने उस मुलाजिम से पूछे जिसने मुझे ये पिज्जा दिया। अभी पूछ लेता हूँ। शहबाज, जी जनाब। इस भाई साहब को पिज्जा तूने दिया था? जुबैर ने दिया था। जाओ जुबैर को इधर भेज, तेरा झूठ अभी पकड़ा जाएगा। जी सर। इन भाई साहब को पिज्जा तूने दिया था? जी। ये कह रहा है पिज्जे के नाम पे मुझे कचरा दिया। ना ना। क्या ना ना, जब मैंने पूछा इसका वजन इतना हल्का क्यों है, तो तूने कहा इटालियन पिज्जा है। साले मुझे चूना लगाया। ना भाई, मैंने आपको चूना नहीं लगाया, मैंने आपको इटालियन पिज्जा ही दिया था। अगर तूने इटालियन पिज्जा दिया तो गया कहाँ, यहाँ सिर्फ कचरा है। मुंह क्यों छुपा रहा है, जवाब दे इधर, ये हमारा पक्का कस्टमर है। अरे सर जी, मैंने इन जनाब को इटालियन पिज्जा ही दिया था, पता नहीं है कचरा कहाँ से आ गया। मुझे लगता है घर जाते वक्त किसी ने पिज्जा निकाल के आपके डब्बे में कचरा डाल दिया होगा। पिज्जा लेके सीधा घर गया मैं, रास्ते में कहीं ब्रेक ही नहीं लगाई। भाई थोड़ा दिमाग पे जोर दें, हो सकता है आप कहीं पे रुके हो, पिज्जा रखा हो। कहीं नहीं रुका मैं। याद करें, अंदर आप गिलास लेने गए थे, हो सकता है वहाँ पे कोई। हाँ याद आया, जब मैं गिलास उठाने के लिए अंदर गया तो गिलास टेबल के नीचे पड़ा था, तो गिलास उठाने के लिए मैंने पिज्जा टेबल के ऊपर रख दिया। जब गिलास नीचे से उठाया तो हो सकता है इतनी देर में किसी ने मेरा पिज्जा उठा लिया हो। देखा मालिक, मैंने बोला था ना सफाई वाले को काम से निकाल दो, अब कस्टमर के सामान पे उसने हाथ डाल दिया ना। भाई साहब, पहली बात, आज काम वाला छुट्टी पे है। दूसरी बात, सीसीटीवी खराब नहीं है, मैंने तेरी सारी हरकत देख ली थी। मैं तो इस इंतजार में था कि शायद तू अपनी गलती मान ले, लेकिन अब तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। मालिक गलती होगी, माफ कर दे। जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। मुबारक हो दामाद जी, आपकी सरकारी नौकरी लग गई। तेरा दामाद ये कब से हो गया? इनकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी का रिश्ता जो देने वाला हूँ। बड़ा आया तो रिश्ता देने वाला, इनकी शादी तो सिर्फ मेरी बेटी से होगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो, ये मैं फैसला करूंगा कि मुझे किसकी बेटी से शादी करनी है। मुझे पक्का यकीन है ये फैसला मेरे हक में होगा। आ जाएं, बैठें, पहले खाना खा लें। अब्बा जी, आप मेरी बहन का रिश्ता इस गंजे को दे रहे हैं? गंजा होगा तेरा बाप, मुझे तो दामाद जी के घने घने बाल नजर आ रहे हैं। मैंने फैसला कर लिया है, शादी तो मैं उसकी बेटी से करूंगा जो मुझे आलीशान बंगला और साथ में फॉर्च्यूनर गाड़ी देगा। फॉर्चूनर गाड़ी? वो तो मैं आपको नहीं दे सकता, मेरी हैसियत तो सुजुकी मारुति देने की है। सुजुकी मारुति देगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की? निकल जा यहाँ से। हाँ भाई, तू बता, तू क्या दे सकता है? दामाद जी, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। फिर मुबारक हो, अब से तुम मेरे ससुर बन गए। सुन लिया? चलो अब निकलो यहाँ से, चलें दामाद जी, खाना खाएं। और जब आप बेरोजगार हों। भाईजान, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अच्छा, आ जाएं, बैठें, खाना खाएं। वैसे आपका बेटा करता क्या है? अभी तो मेरा बेटा बेरोजगार है, लेकिन बहुत जल्द इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। क्या कहा? बेरोजगार है? रखो ये खाना, जब सरकारी नौकरी लग जाए तब आना रिश्ता मांगने। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है, मैं इलाके का चौधरी हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। पैसा तो तेरे पास है, तेरे बेटे के पास क्या है? पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपकी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। हम दोनों एक रोटी को आधा आधा करके गुजारा कर लेंगे। हरामखोर, फिल्मी दुनिया से बाहर निकल। मेरी बेटी अकेले 5 रोटियां खा जाती है और तू उससे आधी रोटी पर गुजारा करवाएगा। भाईजान क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सरकारी नौकरी के अलावा जो भी आपकी डिमांड है वो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। जाओ भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए। रुको अब्बाजान, ये तो बहुत पैसे वाले हैं, सही मौका है, इनसे अच्छा खासा जायज मांग लो। सही कह रहा है तू, 1-2 प्लॉट अपने लिए भी मांग लेता हूँ। भाई साहब, मेरी कुछ शर्तें हैं। भाई साहब, क्या है आपकी शर्तें? पहले तो मेरी बेटी के नाम 1 किला जमीन कर दो, उसके बाद घर बना दो, उसके बाद 10 तोला सोना कर दो, फिर माई के आने जाने की गाड़ी कर दो। बस ये थोड़ी सी चीजें कर दो, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाईजान, एक बात तो मैं बताना भूल गया, हमारे खानदान में ना जहेज लेते हैं और ना किसी को देते हैं। क्या जहेज नहीं देते? फिर यहाँ मुंह उठाकर क्या करने आ गए हो? देख क्या रहे हैं, मार इनको।